नमस्कार, मेरा नाम है संजय तिरंगाधारी। आप देख रहे हैं हरियाणा आज। बात की जाए बेटियों के मान सम्मान की तो एक बात और कही जाती है कि नारी सर्वत्र पूज्यते, नारी का हर जगह सम्मान होता है और नारी का सम्मान करना चाहिए। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिन्होंने जींद के छोटे से गांव में जन्म लिया। गांव का नाम बीबीपुर, जो आज हाईटेक बीबीपुर गांव कहलाता है, जिस गांव पर डॉक्यूमेंट्री स्टोरी बनी है। विदेशों से लोग आकर गाँव का भ्रमण करके गए हैं और मेरे हाथ में किताब है लाडो राइट्स। जी हाँ, सेल्फी विद डॉटर एक अभियान इन्होंने चलाया था जो आज 80 देशों में पहुंच चुका है और ये अब दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं और वहाँ इनकी मुलाकात किन किन बड़े राजनीतिक हस्तियों से होगी। सीधे सुनील जागलान से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। सेल्फी विद डॉटर चलाया आपने, क्या सोच के जहन में बात आई सेल्फी विद डॉटर चलाया जाए? इसकी प्रेरणा मुझे मेरी बेटी से मिली और बेटी से प्रेरणा मिलने के बाद मैं गांव में लगातार महिलाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम, चाहे महिला ग्राम सभा हो, खाप पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी हो, या सेल्फी विद डॉटर जैसा ऐसा अभियान जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो इससे मुझे पितृसत्ता में बंधे हुए एक व्यक्ति से एक अच्छे इंसान बनने की ये यात्रा रही है। और किसी भी यात्रा में उसके बहुत सारे लोग सहयोगी होते हैं, उसमें मेरे गांव की महिलाएं सर्वप्रथम आती हैं और उसके बाद मेरे गांव के युवा हैं जिन्होंने सभी अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनको भी एहसास हुआ, वो भी बदले, जिसकी वजह से हमारे गांव को लेकर दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें वो हमारे गांव के आर्टिकल पिछले 13 साल में ना आए हों। राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्यूमेंट्री बनी है जिनको राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा के संबोधनों में हमारे गांव का बार बार जिक्र आया है। तो ये बड़े खुशी के मायने होते हैं कि दिल्ली से इतनी दूर होने के बावजूद भी गांव के किए गए प्रयोगों को लोग सराहते हैं, दिल से अपनाते हैं। कब स्टार्टअप किया सेल्फी विद डॉटर आपने? सेल्फी विद डॉटर तो जब मेरा सरपंच कार्यकाल 5वें वर्ष में चल रहा था, तो उस समय मेरी बेटी सेल्फी ले रही थी। सेल्फी ले ले रहे एक सॉन्ग था बजरंगी भाईजान का, वो चल रहा था और वो मोबाइल से सेल्फी ले रही थी। तो ऐसे ही मैंने सेल्फी और डॉटर को कनेक्ट कर दिया और सेल्फी विद डॉटर लिखा और सोशल मीडिया पे लिखा कि आप भी अपनी बेटियों साथ सेल्फी विद डॉटर पोस्ट करें और उनको हम ग्राम पंचायत की तरफ से अवार्ड देंगे। तब मुझे भी नहीं पता था कि ये हम शुरू तो गांव के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे प्रदेश, महाराष्ट्र, चाहे तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह का पार्टिसिपेशन उस कैंपेन के अंदर हो गया। और ऐसा हो गया कि वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गया और प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ जो हमारा अभियान वर्ष 2012 में हमारे यहाँ से शुरू हुआ, वो योजना बनकर लागू हुआ। और सेल्फी विद डॉटर जो है ऐसा अभियान रहा जिसने देश की दहलीज लांघकर 80 देश, कम से कम 80 देशों में पहुंच गया। और हर साल 9 जून को सेल्फी विद डॉटर डे मनाया जाता है। और मेरे ख्याल से यूरोपियन कंट्रीज़ भी शायद ही कोई ऐसा बचता हो जहां से लोग जो हैं सेल्फी विद डॉटर ना पोस्ट करते हों। हॉलीवुड के कितने सारे स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी पोस्ट की है। कितने सारे सुपरस्टार हैं, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहो, है ना, और चाहे आप सेरेना विलियम्स कहो। तो ये ऐसे स्पोर्ट्स स्टार भी रहे हैं जिन्होंने अपनी बेटियों के साथ, पॉप गायिका मैडोना कहो, उन्होंने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी पोस्ट करके हैशटैग सेल्फी विद डॉटर पोस्ट किया। ये देखिए, पूरे वर्ल्ड को हैशटैग सेल्फी विद डॉटर लिखना बीबीपुर गाँव में हुई एक छोटी सी लड़की नंदनी की शुरुआत से संभव हो पाया। एक युवा लड़का, गांव की सरकार चलाने वाला लड़का आज देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर चाय पिएगा। पहले आप रेड कारपेट पर चल के राष्ट्रपति भवन गए हैं, अब अलग माहौल है। कौन से बड़े नेता आपसे मिलेंगे? ये प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्यक्रम है। हमें 5 दिन के एक अतिथि के रूप में उन्होंने जो सम्मान दिया है वो हमारे लिए बहुत सम्माननीय है। वहाँ जो कार्यक्रम रहेगा उसकी शुरुआत का तो हमें पूरी तरह पता है कि देश के गृह मंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और शुरुआती तौर पर उनसे मिलने का मौका, बातचीत करने का मौका मिलेगा। और भी अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं जिनसे हमारी मुलाकात होगी। बाकी ये सब प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। तो 5 दिन में कहाँ कहाँ जाना है, बाकी किससे मिलना है, वो पूरी तरह की जो व्यवस्था है वो उनके द्वारा है। तो मेरे ख्याल से जितना भी रहेगा
एक और नया मौका, एक नया अनुभव ज़िंदगी में जुड़ेगा और उससे जो हमें ऊर्जा मिलेगी उसका जो प्रयोग है हम दूसरे गाँव में करने की कोशिश करेंगे। सुनील जागलान जी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कार्यक्रम स्टार्टअप किया था छोटे से गांव से, एक जहन में आया सेल्फी विद डॉटर, आज 80 देशों में पहुंच चुका है कार्यक्रम, कैसा महसूस होता है? खुशी होती है जब कोई आपके द्वारा किया गया काम, अगर कोई साधारण तौर पर प्रशंसा भी करता है तो भी मन को खुशी तो मिलती है कि आप जो कर रहे हो समाज के लिए अच्छा कर रहे हो। और जब कोई अभियान जो है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश की दहलीज लांघ कर दूसरे देशों तक पहुंच जाता है तो वाकई बड़े फ़क्र की बात होती है। लेकिन अकेले फ़क्र करना एक अहम की बात है, उसमें उस सेल्फी में जो चेहरे हैं मेरे गांव की औरतों के हैं, उनकी मेहनत है, उनकी खुशियां हैं, वो सब उस सेल्फी में हैं। शायद कुछ लोग किसी लेंस का प्रयोग करके उनके उस जीवन की खुशी को देख सके। तो इसका पूरा सैल्यूट जो है वो मेरे गांव बीबीपुर की औरतों को जाता है और मेरी बेटी नंदनी, जिनकी वजह से मुझे ये प्रेरणा मिली। धर्मपत्नी का कितना सहयोग रहा है इसमें? धर्मपत्नी के सहयोग के बगैर तो आप कोई भी अभियान चला भी नहीं पाते हैं। और उन पर खुद एक डॉक्यूमेंट्री बनी वुमेनिटी, जिसको फ्रांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। मेरी जो धर्मपत्नी है समय दर समय वो इस अभियान में मदद करती है उनकी, क्योंकि बहुत सारे अभियान होते हैं जैसे पीरियड चार्ट जैसा अभियान, माहवारी, जिस पर लोग बात करना पसंद नहीं करते। तो सबसे पहली बातचीत मेरी धर्मपत्नी से ही हुई। सबसे पहले हमने सैनिटरी पैड के साथ जब सेल्फी पोस्ट की थी उसमें मेरी सहभागी मेरी धर्मपत्नी रही। उस पर उलूल जुलूल कमेंट भी आए। और आप देखिए कि सेल्फी विद डॉटर से भी आगे बढ़कर पीरियड चार्ट जो है आज के दिन जर्मनी तक पहुंच गया है। तो अगर वो शुरुआत तक नहीं होती, उसमें मेरे साथ नहीं होती, तो उस अभियान को मैं नहीं बढ़ा पाता। क्योंकि माहवारी की तिथि आप घर की दीवार पर सीधे रूप से लिख दे, जहाँ पर कोई मेहमान भी आ रहा है, घर के पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, तो आमतौर पर इसको लोग छुपा कर रखते हैं। लेकिन महिलाओं का जो पूरा जीवन चक्र है वो पीरियड्स पर डिपेंड करता है। मैं मानता हूँ कि अगर कोई अच्छा भाई है या जीवन साथी है या पिता है तो वो इसका ख्याल रखेगा और महिला के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके पीरियड्स होते हैं। तो सेल्फी विद डॉटर का मीनिंग ही यही है कि लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान आए, और लड़कियों के चेहरे पर असल मुस्कान तब आएगी जब उसका स्वास्थ्य, उसका अधिकार, जिसके लिए मैंने लाडो राइट्स पुस्तक लिखी हैं, करीबन 3 लाख पुस्तकें जो हैं देश भर में बिक चुकी हैं। तो और उसके साथ उसके जो अधिकार हैं उनके प्रति उनकी जो जागरूकता है, उनके प्रॉपर्टी राइट्स, पीरियड की लीव, ये सब मायने रखते हैं। और एक पुरुष होने के नाते हमें एहसास हो जाना चाहिए और अब जिद नहीं करनी चाहिए उन्हें देने के लिए अधिकारों को, और महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए ताकि जब उन्हें इस प्रकार का संघर्ष करना पड़े, क्योंकि महिलाएं श्रृंगार तो करती ही हैं लेकिन उस श्रृंगार के साथ उसके जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है। तो उसकी श्रृंगार और संघर्ष की यात्रा में हमें सहभागी बनना चाहिए। चलते चलते 2 सवाल हैं आपसे सुनील जी। मोदी जी ने मन की बात जो कार्यक्रम है उसमें आपका जो सेल्फी डॉटर है 4 बार जिक्र कर चुके हैं, कैसा महसूस होता है? वो खुशी की बात है कि कोई जो प्रधानमंत्री अगर कोई छोटी सी बात भी कह दे तो बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन बार बार आपके अभियान को वो प्रशंसा करके आगे बढ़ा रहे हैं तो ये मायने रखता है कि देश का प्रधानमंत्री अगर बात कर रहा है तो पूरा देश सुनता है कि ये कितनी ज़रूरी बात है देश के लिए। देश के लिए सड़क बनाना, ब्रिज बनाना ही एक प्रकार का विकास का मॉडल नहीं हो सकता। उसमें महिला के चेहरे की जो खुशी है वो बहुत मायने रखती है। तो सबसे पहले इस सेल्फी विद डॉटर ने मुझे सिखाया है कि पहले वो खुशी घर में होनी चाहिए और हमें किसी प्रकार का ऐसा चेहरा बनने की ज़रूरत नहीं है जो घर में आप दुखी रखें अपनी महिलाओं को और बाहर नकली चेहरे के द्वारा खुशी देने की कोशिश करें। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए जो शब्दों की ऊर्जा है उसको लेकर मैं आज के दिन महाराष्ट्र के सेवाग्राम गांव से लेकर कश्मीर के पुलवामा तक काम कर रहा हूं।
तो शब्दों में ही हमेशा से ऊर्जा रही है, शब्द ही संचार करते हैं और शब्दों के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र है उसका विकास होता है। प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम रहेगा और किन किन बड़े नेताओं से मुलाकात होने की संभावना है? मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्यक्रम है और इसकी पूरी व्यवस्था उनके द्वारा है। शुरुआत अमित शाह जी के द्वारा हो रही है, बाकी का जो कार्यक्रम होगा हम समय दर समय सोशल मीडिया के माध्यम से उन सारे संदेशों को ज़रूर पोस्ट करेंगे, ताकि जो हमारे यार दोस्त या कुछ ऐसे और अभी इतने सरपंच बने हैं हमारे यहाँ नए, इतने युवा सरपंच है, इतना बेहतरीन काम करने वाले बने हैं, ताकि उनको भी प्रेरणा मिले और उनको लगे कि हमें वहाँ प्रधानमंत्री तक पहुँचने में देर नहीं है, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। पिताओं के लिए क्या संदेश है कि भी हर बेटी कहे हाँ मेरा पिता भी सुनील जागलान की तरह नाम कमाए और मैं भी नंदिनी की तरह नाम कमाऊँ, मेरा भी ऐसा नाम हो? प्रश्न उल्टा हो गया। प्रश्न ये है कि बेटियां हमेशा प्रेरित करती हैं, आपको आँख खोलने की ज़रूरत है और आप अच्छा इंसान बनिए। आपको अलग प्रकार की कोशिश करनी पड़ गई ना, जद्दोजहद करनी पड़ गई, तो उसमें आपके दोगलेपन की प्रवृत्ति जाहिर होगी। मेरे ख्याल से आप प्राकृतिक तौर पर चीज़ों को दिल से समझने की कोशिश कीजिए। पिता अपनी बेटियों से प्यार करते हैं, लेकिन उससे लगातार संवाद करना, और ये ड्यूअल प्रोसेस है, दोनों तरफ से ज़रूरी है। बेटियों को भी चाहिए कि वो अपनी हर छोटी बड़ी बात जो है अपने पिताओं के साथ साझा करना शुरू करें। मैं आपकी बात में बिल्कुल रखता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ कि भी सवाल उल्टा ही हो गया हो शायद, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आज भले हम 21वीं सदी में हैं सुनील जी, लेकिन फिर भी आज भी गर्भ में बेटियों को मार दिया जाता है। हाँ, गर्भ में बेटियों को मार दिया जाता है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा की धरती पानीपत से शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक कितने सारी भ्रूण हत्याओं रोकी जा चुकी हैं। लगातार सरकार के प्रयास जारी हैं, तो बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हुआ है और हम सभी को बदलना पड़ेगा। सरकार अकेली कोशिश करिए ज़रूरी नहीं, जन भागीदारी किसी भी अभियान को सशक्त बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं मानता हूं कि हम सभी को समझना पड़ेगा, एहसासों को जगाना पड़ेगा, और उसके बाद जो अकेला हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में जो इस प्रकार के कुकृत्य किए जाते हैं उनको आप सामने लाइए कि आपके घर गली मोहल्ले में जहाँ शोषण होता है, एक बार उस आवाज़ की आवाज़ बन के देखिए। फिर आपको हो सकता है कि अपने अंदर आए हुए किसी विकार को दूर करने के लिए किसी भी धार्मिक स्थान का चक्कर काटने की ज़रूरत ना पड़े। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुनील जागलान, जो सेल्फी विद डॉटर के जनक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से मुलाकात के लिए जींद से निकले हैं दिल्ली के लिए, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगली कड़ी में किसी और व्यक्ति से, किसी और शख्स से आपको मिलवाएंगे। तब तक बने रहिए हरियाणाज के साथ। मैं अपने सहयोगी संदीप बाबा के साथ जींद से संजय तरंगाधारी।